गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से दुनिया तक, हर छोटी से बड़ी खबर देखिए सिर्फ और सिर्फ यूटीवी न्यूज पर। 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी की भी जांच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। आखिर ये सारे लाभार्थी भाई बहन ये कौन लोग हैं? ये सारे लोग गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनके लिए डॉक्टर तक पहुंचना पहले की सरकारों में एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। आज डॉक्टर मौके पर ही उनकी जांच कर रहे हैं और एक बार उनकी शुरुआती जांच हो गई तो उसके बाद आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो है ही। किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा और जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं भी उनके लिए आज उपलब्ध हैं। देश भर में बन रहे आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये तो गांव और गरीब के लिए आरोग्य के बहुत बड़े केंद्र बन चुके हैं। यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा गरीब के स्वास्थ्य के लिए भी एक वरदान साबित हुई है। मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ हमारी करोड़ों माताओं बहनों को मिल रहा है। आज महिलाएं खुद आगे आकर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पहले ऐसी अनेक बहनें थी जिनके पास सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी कोई न कोई स्किल थी, लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था। मुद्रा योजना ने उन्हें अपने सपने पूरे करने का भरोसा दिया है। मोदी की गारंटी है। आज गांव-गांव में रोजगार, स्वरोजगार इसके नए मौके बन रहे हैं। आज कोई बैंक मित्र हैं, कोई पशु सखी है, कोई आशा एएनएम आंगनवाड़ी में है। बीते 10 वर्षों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से 10 करोड़ बहनें जुड़ चुकी हैं। इन बहनों को 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी जा चुकी है। इसमें अनेक बहनें बीते वर्षों में लखपति दीदी बनी हैं और इस सफलता को देखते हुए ही मैंने सपना संजोया है, मैंने सपना संकल्प के रूप में देखा है और हमने तय किया है कि 2 करोड़, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 2 करोड़ लखपति दीदी मुझे बनाना है। आप विचार कीजिए, लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ हो जाएगी, कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना भी शुरू की है। मुझे बताया गया कि विकसित संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 1 लाख ड्रोन्स का प्रदर्शन किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसी टेक्नोलॉजी से इस प्रकार मिशन मोड पर जनता को जोड़ा जा रहा है
अभी तो कृषि क्षेत्र में ही ड्रोन के उपयोग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका दायरा दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ने वाला है। मेरे परिवारजनों, हमारे देश में किसानों को लेकर, कृषि नीति को लेकर जो चर्चाएं होती हैं, पहले की सरकारों में उसका दायरा भी बहुत सीमित था। किसान के सशक्तिकरण की चर्चा सिर्फ पैदावार और उपज की बिक्री के इर्द गिर्द तक ही सीमित रही, जबकि किसान को अपने दैनिक जीवन में भांति भांति की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने किसान की हर मुश्किल को आसान करने के लिए चौतरफा प्रयास किए। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को कम से कम 30,000 रुपये दिए जा चुके हैं। छोटे किसानों को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। कृषि में सहकारिता को बढ़ावा देना, ये इसी सोच का परिणाम है। पैक्स हो, एफपीओ हो, छोटे किसानों के ऐसे संगठन आज बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनते जा रहे हैं। भंडारण की सुविधा से लेकर फूड प्रोसेसिंग उद्योग तक किसानों के ऐसे अनेक सहकारी संगठनों को हम आगे ला रहे हैं। कुछ दिन पहले सरकार ने दाल किसानों के लिए भी, पल्सेस की जो खेती करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। अब दाल पैदा करने वाले किसान, जो दाल किसान है, वो ऑनलाइन भी सीधे सरकार को दालें बेच पाएंगे। इसमें दाल किसानों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी तो मिलेगी ही, साथ ही बाजार में भी बेहतर दाम सुनिश्चित होंगे। अभी ये सुविधा तूर या अरहर दाल के लिए ही दी गई है, लेकिन आने वाले समय में दूसरी दालों के लिए भी इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि दाल खरीदने के लिए जो पैसा हम विदेश भेजते हैं, वो देश के ही किसानों को मिल सके। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा में साथ जा रहे, इस काम को संभालने वाले सभी कर्मचारियों की भी मैं प्रशंसा करूंगा। कई स्थानों पर ठंड बढ़ रही है, कई स्थानों पर बारिश हो रही है, कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद स्थानीय प्रशासन के लोग और बड़े बड़े अधिकारी भी पूरी निष्ठा से इस संकल्प यात्रा का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, लोगों की जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। अपने कर्तव्य का ऐसे ही पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, देश को विकसित बनाना है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन जिन लोगों से मुझे संवाद करने का मौका मिला, अनेक पहलू मुझे समझने को मिले और उनका आत्मविश्वास देखा, उनकी बातों में संकल्प नजर आया। ये वाकई भारत के सामान्य मानवी का जो सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य देश को आगे ले जाने वाला है, इसकी अनुभूति हो रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज देश का जन जन भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के मिजाज से काम कर रहा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के, और विकसित यात्रा के साथ
फिर एक बार जुड़ने का मौका मिलेगा तब जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से दुनिया तक, हर छोटी से बड़ी खबर देखिए सिर्फ और सिर्फ यूटीवी न्यूज पर।